तो जी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हरम शरीफ में जो खादमीन जाते हैं उनकी ड्यूटियां कहाँ पे लगती हैं और ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ओवर टाइम कब मिलता है और कौन कौन सी ड्यूटियां लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि सीरीज वाइज पार्ट वाइज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये खादमी हरम शरीफ के हवाले से पार्ट 3 है। तो जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले जो 2 पार्ट पोस्ट मैंने किए हैं खादमी हरम शरीफ की इंफॉर्मेशन के हवाले, तो वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आए। तो अभी मैंने जो लास्ट में भी जो सेकंड मैंने पार्ट पोस्ट किया था, मैंने बताया था कि खादमी हरम शरीफ की ड्यूटीज कहाँ पे लगती हैं, कितने घंटे की ड्यूटीज होती हैं और क्या क्या वो काम करते हैं। तो इस वाले से आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब खादमी हरम शरीफ का वीज़ा लेकर कोई भी भाई हमारा पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता है, तो उससे सबसे पहले वो जद्दा एयरपोर्ट पे यानी कि उतरते हैं। वहां से कंपनी की गाड़ी आपको रिसीव करने के लिए आ जाती है। जब मैं गया था तो उस टाइम बिन लादेन कंपनी थी, तो वो हमें जद्दा में एक ग्रेनेड कैंप था, उन्होंने हमें वहां पे स्टे करवाया था। 15-10 दिन के लिए हमारा वहाँ स्टे हुआ था, हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, हमारा मेडिकल वहां पर हुआ था। उसके बाद फिर वो आगे हमें मक्का के कैंप में ले गए थे, जो कि बिन लादेन के कैंप थे। जिस दौर में मैं गया था वहाँ पे बिन लादेन थी, तो उस टाइम हम बिन लादेन के कैंप में गए थे। तो इस हवाले से मैंने वो वीडियो भी पोस्ट की हुई है, मेरी ओल्ड वीडियो जाके देखिएगा। उसमें मैंने बिन लादेन का पूरा कैंप दिखाया है, ड्यूटी पर कैसे जाते हैं वो भी दिखाया है। लेकिन जैसा कि अब आपको पता कि अल मजाल कंपनी आ चुकी है, तो अल मजाल कंपनी के साथ भी ऐसा ही है। इसकी वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई कि अल मजाल का जो कैंप है वो कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ड्यूटी पर कैसे जाते हैं, सब वो भी मैंने वीडियो पोस्ट की कर ली। आप लोग वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो मेरा कंटेंट है या बताने का जो मेरा मकसद है वो ये कि ड्यूटी कहाँ पे लगती हैं, कैसे लगती हैं, कितने कितने घंटे की ड्यूटी होती है और ओवर टाइम कब होता है। तो इसमें जब आप लोग कैंप में चले जाते हैं, यानी कि जब आपका ये मेडिकल एग्रीमेंट एडवांस पेमेंट जो सैलरी होती है आपको कंपनी दे देती है और जाके आपको कैंप में छोड़ देती है। और उसके बाद सुबह या 1-2 दिन के बाद जब आपको वो सुबह हरम शरीफ में बुलाते हैं, तो वहाँ पे जब उनका जो हेड ऑफिस होता है हरम के पास जो होगा, तो वहां पर आपको बुला लेते हैं और कंपनी का एक कार्ड आपको बनाकर देते हैं, जिसे अरबी में पताका कहते हैं। जैसे एक एटीएम कार्ड होता है या पाकिस्तान में जो भी सर्विस कार्ड बने होते हैं, इसका वो कार्ड आपको बनाकर देते हैं, जिसको दिखाकर आप ड्यूटी पे खड़े होते हैं। जो आपकी पहचान बनता है कि आपका जो आईडी नंबर लिखा होता है कि आप कितने पुराने हैं या नए हैं, वो आपकी पहचान होती है। तो जब आपका कंपनी कार्ड बना देती है और आपको हरम शरीफ में भेज देती है, यानी कि हरम शरीफ की बेसमेंट में, उस टाइम जब हम वहां पर थे तो वहां पे तोसिया उसका ऑफिस का नाम था, तोसिया बेसमेंट में यानी कि ऑफिस था, वो वहां पर हमें ले जाते हैं, आप लोगों को ले जाते हैं। और उसके बाद वहां पे शिफ्ट वाइज आपको शिफ्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। आपके सुपरवाइजर को बुला लेते हैं, जो कि 3 शिफ्टों में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, ए, बी और सी। 3 शिफ्टें हरम शरीफ में होती हैं, यानी कि इसमें सबसे पहले सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक की शिफ्ट होती है, इसे शिफ्ट ए कहते हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट होती है जिसे बी शिफ्ट कहते हैं, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक वो शिफ्ट होती है। उसके बाद शिफ्ट सी होती है जो रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलती है। तो ये 3 शिफ्टें होती हैं, इसमें 8-8 घंटे की आप लोगों की ड्यूटी होती है। और उसमें 2-3 कैटेगरी के काम होते हैं जो आप लोग करते हैं, यानी कि हम खादमी करते हैं, जो खादमी बन के जाते हैं। इसमें सबसे पहले सफाई का काम होता है। हरम शरीफ की जो यूनिफॉर्म उनके चेंज होते हैं, जो आप लोग देखते हैं कि सफाई कर रहे होते हैं, उनके यूनिफॉर्म अलग होते हैं। फिर उसमें सेकंड जो होते हैं वो जमजम की ड्यूटी होती है, उनके यूनिफॉर्म अलग होते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो बाहर हरम शरीफ से बाहर, यानी कि जो वॉशरूम है हरम शरीफ का जो एरिया बाहर, उसमें ड्यूटी लगती है। 3 जगहों पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। और जब जिनकी ड्यूटी अंदर लगती है जमजम के अंदर, वो जमजम पानी पूरे हरम शरीफ में बाहर सब जगह पे वो लोग लगाते हैं पानी, जहाँ पे हाजी के पीते हैं। और जिनकी सफाई में ड्यूटी लगती है खाना काबा के अंदर, वो सफाई करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे इमरजेंसी ड्यूटीज भी होती हैं, जिसके अंदर आप लोग से वो शीशे साफ करवा लेते हैं, एक अलग टीम बनती है, एक तुरंबा जिसे कहा जाता है, यानी कि जिससे वो इतर छिड़कते हैं। कुछ ऐसी ड्यूटीज जहाँ पे ड्यूटीज लग जाती है, यानी कि इसमें कैटेगरी आ जाती है जो सफाई वाले हैं, उनकी यहाँ पर किसी जगह पर भी ड्यूटी लग सकती है। तो इस तरह कुछ भाइयों की सफा मरवा पे ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि सफा मरवा भी फर्स्ट पे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह किसी की हर जगह पे लगती है ड्यूटी। किसी की तवाफ में लग जाती है, किसी की बेसमेंट में लग जाती है, किसी की कहीं पे लग जाती है। जो अंदर काम करते हैं उनकी ड्यूटी कहीं पे भी लग सकती है सफाई के अंदर। तो उसमें सबसे अहम सवाल आता है कि सुपरवाइजर कैसे प्रमोट होते हैं, या यहाँ पे अगर वीजे आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, कहीं से भी अगर सुपरवाइजर के वीजे आते हैं तो आप सुपरवाइजर यही बनकर जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने वहां पे रहकर सुपरवाइजर बनना है, प्रमोट होना है, तो वो कैसे होना है
उसमें ये होता है कि आपको अरबी आ जाती है, आप काम करना जान जाते हैं, काम करवाना जान जाते हैं, हर पूरे हरम शरीफ की जगहों के नाम आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि एरिया वाइज वहाँ पे टीमें काम कर रही हैं, सुपरवाइजर काम कर रहे होते हैं। आपको सब जब चीज समझ में आ जाती है तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको देखते हैं और आपसे बात करते हैं, आपको सुपरवाइजर प्रमोट कर देते हैं और आप लोगों की सैलरीज भी बढ़ा दी जाती हैं। तो ड्यूटी के हवाले से मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि वहां पे जाने के बाद ड्यूटीज कैसे लगती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे भाई वहां पे काम कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उनको छुट्टी कैसे मिलती है, कितने अरसे बाद छुट्टी मिलती है, या इमरजेंसी छुट्टी लेना पड़ जाती है किसी को तो वो कैसे ले सकते हैं, और जो मेरे भाई वहां ड्यूटी पर रहकर हज करना चाहते हैं तो वो कैसे हज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। इसके बाद भी अगर किसी भाई के जहन में कोई बात रह जाती है या समझ में नहीं आती तो मेरी ओल्ड वीडियोस काइंडली आप लोग देखें, इंशाल्लाह आपकी बात का जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब ये सीरीज चला रहा हूँ मैं, आपको खादिम हरम शरीफ के वाले से साथ साथ हर चीज बता रहा हूँ, तो हो सकता है जो मेरे भाई फर्स्ट अभी वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाले पार्ट जाकर देखें, इंशाल्लाह उनको उनकी बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बात समझ में नहीं आती तो काइंडली आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी हाजी कामरान खान के नाम से, या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे वहां पर रब्ता कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन बार बार टाइम का मद्देनजर लाजमी आपसे मैं बात करता हूँ, टाइम को मद्देनजर लाजमी रखें। सुबह 10 से रात 8 बजे तक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आपकी बात अटेंड नहीं कर पाते कॉल तो काइंडली आप लोग व्हाट्सएप पे SMS कर दें, इंशाल्लाह जैसे ही हम आपका मैसेज देखेंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। इसी के साथ अपने भाई हाजी कामरान खान को दें इजाजत और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।